मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथु का पुत्र था विजिताश्व। जब वह राजा हुआ तो उसने कहा कि मेरे पिता में जितनी शक्ति थी, मेरे पिता में जितना सामर्थ्य था, उतना मैं संभाल नहीं सकता। इसलिए उसने अपने भाइयों को राज्य बांट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिशाओं में रह करके चारों दिशाओं को संभालो। इंद्र से अंतर्धान विद्या सीखने के कारण उसका नाम अंतर्धान हो गया। उसकी शिखंडिनी नाम की पत्नी से उसके पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र हुए और अग्नि भाव को प्राप्त हो गए। अंतर्धान की दूसरी पत्नी नभस्वती से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हविर्धन राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए। वो बोले कि राजा की वृत्ति जो होती है वो बड़ी कठिन होती है। राजा को प्रजा से कर वसूल करना पड़ता है, शुल्क लेना पड़ता है और अपराधी को दंड भी देना पड़ता है, जो बड़ा कठोर कर्म है। उसके लिए लोगों से जबरदस्ती करनी पड़ती है। इसलिए हविर्धान ने राजा न होकर परमात्मा का ध्यान करके अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट किया। हविर्धान से बर्रिखद, गय आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बर्रिखद कर्मकांड में बड़े निपुण थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि यज्ञ में होम करते समय जो कुशा बिछाई जाती है उसको अगर फैला दिया जाए तो उससे सारा वसुधा तल, सारी पृथ्वी ढक जाए। इसी से आगे चल करके इनका नाम प्राचीन बर्री पड़ा। बर्रिखद का विवाह शतद्रुति से हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि गुरुजी, अच्छा, वह इतनी सुंदर थी हविद्रुति कि अग्नि के मन में भी उसके लिए विकार उत्पन्न हो गया। उसके 10 पुत्र हुए। उन सब भाइयों में इतना प्रेम था कि सबका एक ही नाम, एक ही व्रत और एक ही धर्म था। वे सब प्रचेता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पितरों ने कहा कि जाओ तुम लोग सब संतान उत्पन्न करो। वे सब तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र की तट पर चले गए और वहाँ उनको मिल गए शंकर जी और उनको यह उपदेश दिया कि तुम लोग इस प्रकार से भगवान की आराधना करो और उसी के अनुसार ध्यान करें, जप करें और भगवान का पूजा करें। इस पर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि ब्राह्मण, आप कृपा करके यह बतलाएं कि उन प्रचेताओं को शंकर जी कैसे मिल गए। उन्होंने प्रसन्न होकर इन प्रचेताओं को कौन सा स्तोत्र सुनाया, कौन सा भजन करने के लिए कहा, कौन सा मंत्र बतलाया। शरीरधारी के लिए तो शंकर जी का समागम बड़ा दुर्लभ है। वे तो आत्माराम होकर भी अपनी शक्ति शिवा के साथ विचरण करते। मैत्रेय जी कहने लगे कि पिता की आज्ञा मानकर प्रचेता लोग प्रतीची दिशा में जप करने के लिए चले गए। तब अनूप देश में नारायण सरोवर में पहुँचे। अनूप को कच्छ बोलते हैं। कच्छ शब्द जो है वो संस्कृत का है। संस्कृत भाषा में जल से भरे हुए प्रदेश को कच्छ बोलते हैं। उस कच्छ शब्द से ही कच्छप बना है, क्योंकि ऐसी जहाँ कछुए ज़्यादा रहते
प्रचेताओं ने देखा कि समुद्र के पास स्थित नारायण सरोवर बड़ा सुंदर है। जैसे महात्माओं का मन पवित्र होता है, वैसे ही वह नारायण सरोवर बड़ा पवित्र है। उससे सुंदर सुंदर उसमें कमल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, सुगंध ही सुगंध फैली हुई है, कमल कोश की धूल उड़ रही है। और चारों ओर प्रचेताओं ने सुना कि वहाँ तो गंधर्व आज गान भी कर रहे हैं। यह सुन करके राजकुमार प्रचेता बहुत आनंदित हुए, लेकिन साथ ही साथ चकित भी हुए कि यहाँ ऐसी सुमधुर संगीत ध्वनि कहाँ से आ रही है।